छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार भूपेश बघेल ने एक ऐसा बयान दिया है, या कह लीजिए एक ऐसा आइडिया दिया है, जिस पर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। भूपेश बघेल का कहना है कि अगर किसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 375 से ज्यादा हो गई तो चुनाव आयोग उस सीट पर ईवीएम से चुनाव नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ईवीएम से इतने उम्मीदवारों के बीच चुनाव कराना संभव ही नहीं है और ऐसी स्थिति में उस सीट पर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। और इसीलिए भूपेश बघेल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी संख्या में लोकसभा सीटों से अपना नामांकन दायर करें ताकि चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव ना कर पाए। भूपेश बघेल के इस बयान के खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है और उसने भूपेश बघेल पर लोगों को ईवीएम के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर किसी एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 375 से ज्यादा हो जाए तो उस सीट पर चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ेंगे? तो इसका जवाब यह है कि भूपेश बघेल का यह दावा काफी हद तक सही है। भारत में अभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, उनसे उन्हीं सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं जहां नोटा को मिलाकर कुल उम्मीदवारों की संख्या 384 या उससे कम होती है। और ये वो ईवीएम्स हैं जिन्हें वर्ष 2013 में चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। और ये ईवीएम्स इसलिए लॉन्च की गई थी क्योंकि इससे पहले उन्हीं सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाते थे या कराए जा सकते थे जिन सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या 64 या उससे कम होती थी। इससे ज्यादा क्षमता इन ईवीएम्स की नहीं थी। लेकिन वर्ष 2010 में जब आंध्र प्रदेश में हुए उपचुनाव के दौरान 5 विधानसभा सीटों पर 64 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दायर किया, तो चुनाव आयोग को उन सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़े। और इसी के बाद चुनाव आयोग ईवीएम का यह नया मॉडल लेकर आया, जिसमें अब एक सीट पर नोटा के विकल्प को मिलाकर 384 या उससे कम उम्मीदवारों के बीच ही चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन अगर किसी सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 384 से ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग उस सीट पर ईवीएम से चुनाव नहीं करा सकता, बल्कि उस सीट पर तब बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ईवीएम की जो मास्टर कंट्रोल यूनिट है, उससे अधिकतम 24 बैलेट यूनिट को ही जोड़ा जा सकता है। 24 बैलेट यूनिट्स जुड़ सकती है। बैलेट यूनिट्स उसे कहते हैं जिसमें उम्मीदवारों के नाम और उनका चुनाव चिन्ह वोटर्स को दिखाई देता है। और अभी एक बैलेट यूनिट में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। और इस तरह अगर 24 बैलेट यूनिट्स को एक कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है तो अधिकतम 384 उम्मीदवारों के नाम दिख सकते हैं। लेकिन अगर उम्मीदवारों की संख्या इससे भी ज्यादा हो तो फिर उस सीट पर चुनाव बैलेट पेपर से ही कराना पड़ेगा। और इसीलिए भूपेश बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बड़ी संख्या में नामांकन दायर करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि अगर किसी सीट पर ज्यादा उम्मीदवार होने की वजह से बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो ये चुनाव भी आम लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं होंगे, वोटर्स के लिए भी, क्योंकि ऐसी स्थिति में वोटर्स को 384 से ज्यादा उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स में से किसी एक उम्मीदवार के बैलेट पेपर पर वोट देना होगा और यह व्यवहारिक नहीं है। ऐसी स्थिति में बैलेट पेपर्स को नुकसान पहुंचने पर लोगों के वोट रद्द भी हो सकते हैं। इसलिए भूपेश बघेल ने ईवीएम का तोड़ तो निकाल लिया, लेकिन उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि लोग सैकड़ों बैलेट पेपर्स में से किसी एक बैलेट पेपर पर कैसे अपना वोट डाल पाएंगे। वर्ष 2019 में हमारे देश में 542 लोकसभा सीटों पर 8039 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इसका मतलब हर सीट पर औसतन 15 उम्मीदवार चुनाव लड़े, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में अभी नोटा को मिलाकर 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। इसलिए ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी सीट पर 200 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाएं तो उस सीट पर ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल भी हो जाता है और उस एक सीट पर चुनाव कराने का खर्च भी बढ़ जाता है।
इस बात को आप पिछले लोकसभा चुनावों के एक उदाहरण से समझिए। 2019 में तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट पर 185 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, जिसकी वजह से चुनाव आयोग को अकेले सिर्फ इस एक सीट पर 26,820 ईवीएम्स लगानी पड़ी, क्योंकि एक ईवीएम का चुनावी खर्च 17,000 रुपए होता है। इसलिए इस सीट पर ही चुनाव कराने में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और इसलिए अब बीजेपी भूपेश बघेल पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ईवीएम का तोड़ निकालने के चक्कर में लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया को ही प्रभावित करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन जब इसी ईवीएम से तेलंगाना में चुनाव कराता है तब उस चुनाव को आप मान लेते हैं, और जब आप इलेक्शन हार जाते हैं या हारने की स्थिति में होते हैं तब ईवीएम पर सवाल खड़े करने के लिए अलग अलग तरीकों से कुतर्क देते हैं। तो मुझे लगता है आज भूपेश बघेल ने इस प्रकार का तर्क अपनाकर यह बता दिया है कि ईवीएम महज एक बहाना है, क्योंकि राहुल गांधी और परिवार को हार से बचाना है।